अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो हब उर्दू के साथ मैं सादिया। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तफाक से वो रमजान का महीना था और मदरसा के तालिब इल्मों की भी छुट्टियां थी। चुनाचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमजान का सारा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। उसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया, मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जमींदार बन चुके हैं, अगर इजाजत हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि गरीब उस्ताद किस तरह जमींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमजान के महीने में तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को इनसे बड़ा जमींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला न हो सका। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बबरकत थी। मैंने इसे बनोला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर बहुत खुश हुए, मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाजत हो तो चवन्नी की कहानी सुनाओ। मुल्ला साहब ने कहा, जरूर सुनाएं। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फला तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनिया था। उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन इसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हम बताओ ये चवन्नी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हुई। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी इस मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। इसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की आजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गरज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने उसे कहा, ए भाई अभी मेरे पास यही चवन्नी है, ये ले लो और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवन्नी काफी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने इसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन वो न माना और कहने लगा, देते हो तो ये चवन्नी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी दे दी और वो लेकर चला गया। इसके बाद से आज तक वो ना मिल सका। आज इस बात को 15 बरस बीत गए। मेरे दिल ने मुझे बहुत मलामत की कि इसे रुपया ना सही अठन्नी दे देता। इसके बाद उत्तम चंद ने बादशाह से इजाजत चाही और चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहब से कहा, ये वही चवन्नी है, क्योंकि मैं इस रात भेस बदल कर गया था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। सो वहां मैंने मजदूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से कमाई होगी। औरंगजेब ने कहा, हाँ वाकई, असल बात यह है कि मैंने शाही खजाने से अपने लिए कभी एक पाई भी नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियां बनाता हूँ, 2 दिन मजदूरी करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हमारे हुक्मरानों को भी कभी कभार भेस बदल कर रियाया की हैरगिरी करनी चाहिए। भेस बदल कर रियाया की हैरगिरी तो दूर की बात है, हमें तो जब से वजारत दी जाती है तब से हम किससे मिलना भी गवारा नहीं करते। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम करके मुसलमानों पर एक दफा फिर मज़कूरा हुक्मरान की तरह हुक्मरान मुसल्लत कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।